जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक। दुर्ग जिले में डिजिटल जनगणना को समयबद्ध और त्रुटि रहित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी ने आदेश जारी कर जनगणना कार्य में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अब बिना कलेक्टर की अनुमति किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। आदेश के अनुसार पूर्व में स्वीकृत अवकाश भी निरस्त कर दिए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी की छुट्टी पहले स्वीकृत हो चुकी है तो उसे अब दोबारा आवेदन कर कलेक्टर से व्यक्तिगत स्वीकृति लेनी होगी। छत्तीसगढ़ में हर जिले में बनेंगे एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, आवारा श्वानों पर लगेगा लगाम। छत्तीसगढ़ में आवारा श्वानों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से श्वानों की नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाकर उनकी संख्या नियंत्रित करने के साथ ही रेबीज जैसी बीमारियों की रोकथाम की जाएगी। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित विभागीय महासमीक्षा बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। व्यापम ने बदला एग्जाम टाइम, अब सुबह 10 बजे से होगी आगामी प्रमुख परीक्षाएं। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्रतियोगी परीक्षाओं के समय में बदलाव का निर्णय लिया है। आज 19 अप्रैल को होने वाली परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा के बाद आगामी सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। पहले ये समय 11 से 1:15 बजे तक था। दोपहर की पाली को पूरी समाप्त किया जाएगा, जिससे परीक्षार्थियों को भीषण गर्मी से राहत मिल सके। आज 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक परीक्षा पूर्व निर्धारित समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक ही होगी। इसके बाद नई समय सारणी लागू की जाएगी। राजनांदगांव में जनगणना प्रशिक्षण का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, डिजिटल माध्यम से होगी गणना। राजनांदगांव में आगामी 1 मई से शुरू होने वाली जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियों का कलेक्टर जितेंद्र यादव ने जायजा लिया। उन्होंने सागरपारा क्षेत्र में प्रागणकों और सुपरवाइजर के लिए आयोजित फील्ड प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया और अधिकारी का आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर यादव ने इस दौरान जनगणना को एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य बताया। उन्होंने कहा, जनगणना से प्राप्त आंकड़े ही भविष्य की विकास योजना का आधार बनते हैं, इसलिए ये अनिवार्य है कि सभी प्रागणक पूरी दक्षता के साथ कार्य करें ताकि डेटा संकलन में त्रुटि की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने नागरिकों के सहयोग की भी सराहना की। नया धर्म स्वतंत्र कानून लागू, राजपत्र में हुआ प्रकाशित। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र विधायक 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब ये औपचारिक रूप से कानून बन गया है। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही राज्य में नया कानून लागू हो गया है, जिससे धर्मांतरण से जुड़े मामलों में सख्ती बढ़ गई है। इससे पहले प्रदेश में 1968 का कानून लागू था, जिसे अब नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया गया है। नए कानून अवैध धर्मांतरण को लेकर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जबरन, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 7 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना भुगतना होगा। जशपुर में हेलमेट सीट बेल्ट अनिवार्य, प्रशासन पुलिस ने निकाली जागरूकता रैली। जसपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए शनिवार को जसपुर में व्यापक हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में 70 से अधिक पुलिस और नगर सेना के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। रैली का नेतृत्व कलेक्टर रोहित व्यास, पुलिस कप्तान डीआईजी एवं एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष अरविंद कुमार भगत ने किया। इस दौरान शहरवासियों को हेलमेट पहने सुरक्षित रहें और परिवार को खुश रखे का संदेश दिया गया। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, आईटीआई में निकली बम्पर भर्ती। रायगढ़ जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को बेहतर कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ द्वारा विभिन्न ट्रेंडों में मेहमान प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्ती न केवल संस्थानों में शिक्षण गुणवत्ता को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। जारी सूचना के अनुसार ये भर्ती जिले के अलग अलग आईटीआई संस्थानों में की जानी है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के 2 पद तथा सर्विस ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स के 2 पद रिक्त हैं। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत, रजिस्ट्री में मिलेगी 50% की छूट। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने वालों को बड़ी राहत के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की खरीदी में पंजीयन शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद इस संबंध में राजस्व विभाग की अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही सॉफ्टवेयर में भी कीमतों का अपडेट करना होगा। महानिरीक्षक पंजीयन विभाग के मुताबिक निर्णय लागू होते ही महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर कुल टैक्स करीब 10% से घटकर 7.48% रह जाएगा, जिससे रियल एस्टेट बाजार में नई रफ्तार आने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नारी शक्ति, 63 महिलाएं पहुंची विधानसभा।
देश भर में इन दिनों नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा है। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व प्रदान के लिए अधिनियम लाया जा रहा है। इस अधिनियम से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण लागू होने से महिला विधायकों की संख्या 45 हो जाएगी। हालांकि परिसमन के बाद सीटों की संख्या 90 में से 135 हो जाएगी। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 19 महिला विधायक हैं। बता दें कि राज्य गठन के बाद अब तक हुए विधानसभा चुनाव को मिलाकर 63 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। बंगाल चुनाव बिलासपुर जोन से चलेंगी 16 स्पेशल ट्रेनें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में अब महज एक सप्ताह बचा है। ऐसे में दूसरे राज्यों में काम करने गए वोटर्स की आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। बिलासपुर जोन से होकर कुल 16 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें कुछ ट्रेनें समर वेकेशन के नाम पर पहले ही शुरू हो चुकी हैं, जबकि ज्यादातर ट्रेनें मतदान से 2 से 4 दिन पहले चलाई जाएंगी। हालांकि रेलवे ने आधिकारिक तौर पर इन ट्रेनों को चुनाव से नहीं जोड़ा है, लेकिन इसकी टाइमिंग को देखते हुए इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। मुख्यमंत्री साय ने PMGSY फेज 4 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कुल 774 सड़कों का शिलान्यास किया। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में भी 58 सड़कों के निर्माण कार्यों की शुरुआत हुई। कार्यक्रम जिला मुख्यालय के बाजार पारा ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य लक्ष्य दुरुस्त वसाहतों को बारामासी सड़कों से जोड़ना है, जिससे राज्य में विकास को नई गति मिलेगी। रायपुर देवभोग मार्ग पर बसों पर सख्त कार्यवाही, ओवरलोडिंग और परमिट उल्लंघन पर चालान। यात्री सुरक्षा और सड़क सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने हेतु गरियाबंद यातायात पुलिस द्वारा रायपुर देवभोग मार्ग पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटरयान अधिनियम और परमिट शर्तों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 4 यात्री बसों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री परिवहन किए जा रहे थे, जो कि यात्री सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। बसें अपनी अधिकृत रूट और समय सारणी के विपरीत संचालित पाई गई, जो परमिट शर्तों का सीधा उल्लंघन है। नियमों को अनदेखी करने वाली 6 बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत 22,100 रुपये का चालानी कार्रवाई किया गया। जल जीवन मिशन धरातल पर फेल। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी प्यासा है गांव। जल जीवन मिशन के दावों की पोल गोरेला विकासखंड की ग्राम पंचायत चुकती पानी में खुलती नजर आ रही है। जहां एक और सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बेगा आदिवासी आज भी बूंद बूंद पानी के लिए मीलों का सफर तय करने को मजबूर हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते वर्ष मई 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सीधे उनसे पानी की समस्या की शिकायत की थी। नगरीय प्रशासन विभाग में 37 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले। राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में 37 अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी से लेकर राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, लेखापाल और सहायक ग्रेड 2 तक के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। विभाग ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों कर्मचारियों को 7 दिनों के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर BJYM में नई टीम का ऐलान। अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी ने घोषित किए उपाध्यक्ष। भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 7 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 8 मंत्री सहित विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। शंकर साहू और राज गायकवाड़ को महामंत्री बनाया गया है। वहीं राहुल यादव, अन्वेश पांडे, गुरमीत सिंह सहित अन्य को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री पद पर गोपी शर्मा, जयप्रकाश खुटान समेत अन्य कार्यकर्ताओं को स्थान दिया गया है। इसके अलावा खेम सागर हियाल को जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि संभव शाह, अक्षत शर्मा और आई शर्मा को मीडिया सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कॉर्मेल OPS और न्यू DPS स्कूलों को DEO का नोटिस। सरगुजा DEO दिनेश कुमार झा ने अंबिकापुर के कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल और न्यू DPS स्कूल सरगुजा को नोटिस जारी किया है। मनमानी फीस बढ़ोतरी, निजी प्रकाशकों की किताबें चलान, मोनोपोली समेत नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है। इन संस्थानों में हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल संचालकों को 2 दिनों में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया गया है, वरना भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है। दरअसल निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतों के बाद स्कूलों की DEO ने जांच कराई। जांच के बाद नोटिस जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्यवाही, निलंबित IAS समीर विश्नोई की 20 करोड़ तक की संपत्ति जब्त। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां निलंबित IAS अधिकारी समीर विश्नोई पर शिकंजा कसते हुए ACB और EOW ने उनकी करोड़ों की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये संपत्तियां 15 से 20 करोड़ रुपए के बीच आंकी गई हैं। इस कार्रवाई से एक बार फिर सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठे हैं और आम लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन संपत्तियों को सीधे अपने नाम पर न रखकर समीर विश्नोई ने अपनी पत्नी प्रीति विश्नोई के नाम का इस्तेमाल किया। कई फर्म बनाई गई और उन्हीं के जरिए निवेश कर जमीन और मकान खरीदे गए।
छत्तीसगढ़ में हीटवेव का अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में अगले 3 दिन हीटवेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक हीटवेव चलने की संभावना है। राज्य में मौसम फिलहाल पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। तापमान में कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राजनांदगांव में सबसे अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं रायपुर के लालपुर क्षेत्र में 43 डिग्री सेल्सियस, माना एयरपोर्ट पर 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। ऑपरेशन निश्चय में तस्करों पर बड़ा प्रहार। केले के ट्रक में छिपा 9 क्विंटल गांजा जब्त। महासमुंद पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और थाना वसना पुलिस की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर पलसा पाली बैरियर के पास घेराबंदी कर एक आयसर वाहन को रोका, जिसमें केला परिवहन की आड़ में भारी मात्रा में गांजा छुपा कर ले जाया जा रहा था। सघन तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन में लदी 29 बोरियों में से कुल 912.760 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 4,56,38,000 रुपए आंकी गई है। रायपुर नगर निगम में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला। आयुक्त ने की 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। रायपुर नगर निगम में टीएनसी और मार्ग संरचना अप्रूवल के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित घोटाले का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस बीच अब निगम आयुक्त विश्वदीप ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस संबंध में आदेश नगर पालिका निगम रायपुर कार्यालय से जारी किया गया है। नगर पालिका निगम आयुक्त विश्वदीप ने कहा कि 4 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें पंकज शर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। कैबिनेट ने डीए में 2% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नए साल का बड़ा तोहफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की अतिरिक्त बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। इस फैसले के बाद अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 60% के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार के इस फैसले का व्यापक असर देखने को मिलेगा। इससे देश के लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की जेब में अब ज्यादा पैसा आएगा। महिला आरक्षण बिल गिरने पर कांग्रेस के खिलाफ होगा प्रदर्शन। महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पास नहीं होने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रणनीति के तहत इसकी रूपरेखा आज 19 अप्रैल को रायपुर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह इसी सिलसिले में 1 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ वेदांता प्लांट हादसे में 23 मौतें। उद्योगपति नवीन जिंदल ने एफआईआर पर उठाया सवाल। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता प्लांट हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 23 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 3 और घायल मजदूरों ने दम तोड़ दिया। हादसे में कुल 36 मजदूर झुलसे थे। 13 घायलों का इलाज अभी जारी है। घटना की शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने पर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ डबरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इस कार्यवाही पर उद्योगपति नवीन जिंदल ने सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि जांच से पहले अनिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में शामिल करना गंभीर चिंता का विषय है। पहले घटना की जांच होनी चाहिए। सबूतों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। हाईटेक आईपीएल सट्टा रैकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। राजनांदगांव पुलिस ने नागपुर से दबोचा। राजनांदगांव पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टा रैकेट के मुख्य फरार आरोपी सादिक खान को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी साई ऐप के जरिए सट्टे की आईडी और पासवर्ड बेचने का मुख्य काम करता था। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले में सट्टेबाजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। इसी कड़ी में वसंतपुर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्यवाही की है। मामला 6 अप्रैल को मोहरा नाला के पास एक हाईटेक सट्टा रैकेट के भांडाफोड़ से जुड़ा है। रायपुर एम्स से बालाजी हॉस्पिटल तक बना ग्रीन कॉरिडोर। 15 मिनट में पहुंची एम्बुलेंस। रायपुर में एम्स अस्पताल से बालाजी हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। डॉक्टर की सूचना पर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला के निर्देश पर यातायात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किडनी ट्रांसप्लांट तैयार किया। एम्बुलेंस दोपहर 2:02 बजे एम्स रायपुर से रवाना हुई और JE रोड, मोहवा बाजार, आमापारा, अग्रसेन चौक, तेलघानी नाका, स्टेशन चौक, एक्सप्रेसवे और पंडरी ब्रिज होते हुए 2:17 बजे बालाजी हॉस्पिटल पहुंच गई। पूरे रास्ते में ट्रैफिक को नियंत्रित कर एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर सुनिश्चित किया गया।